400 किलोमीटर का S-400 तो सिर्फ ट्रेलर था। अब आएगा इंटरवल में असली धमाका। रूस ने खोल दिया वो खजाना जिससे भारत बनेगा आसमान का अजेय सम्राट। एक साथ 16 दुश्मनों का सफाया और 120 किलोमीटर तक मौत की बारिश। चीन के ड्रोन स्वार्म अब रोएंगे खून के आंसू। पुतिन दे रहे भारत को अपना एक और राइट हैंड। S-400 का बॉडीगार्ड आ गया मैदान में। 360 डिग्री घूमने वाला रडार और 12 मिसाइलों का तूफान। दुश्मन को मिलेगा सिर्फ गेम ओवर का मैसेज। एक तरफ भारत की सीमाओं पर S-400 ट्रायम्फ का पहरा है, जिससे दुश्मन का कोई भी बड़ा जहाज या मिसाइल बच नहीं सकती। लेकिन अगर दुश्मन चालाकी दिखाए और एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन या नीची उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइलों का झुंड भेज दे तो क्या होगा? क्या हम अपनी करोड़ों की S-400 मिसाइलों को इन छोटे मच्छरों को मारने के लिए बर्बाद करेंगे? यहीं पर एक खतरनाक गैप बनता है, एक ऐसा चोर दरवाजा जिसे दुश्मन इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन 2025 खत्म होते होते रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसने इस चोर दरवाजे को हमेशा के लिए सील करने का नक्शा तैयार कर दिया है। ये खबर किसी सामान्य हथियार की खरीद की नहीं है, बल्कि ये भारत के एयर डिफेंस को अभेद्य किले में बदलने की कहानी है। रूस ने भारत के सामने अपनी सबसे आधुनिक, सबसे फुर्तीली और मध्यम दूरी की किलर मशीन की पेशकश की है, वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यानी अब S-400 के बाद भारत के पास ऐसा ही एक और घातक रक्षक आने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि आखिर क्या है ये सिस्टम जो S-400 की कमियों को पूरा करता है? क्यों इसे S-400 का बॉडीगार्ड कहा जाता है? क्या भारत अपने खुद के प्रोजेक्ट कुशा के होते हुए इस रूसी पेशकश को स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ये डील भारत को दुनिया का अगला डिफेंस एक्सपोर्ट हब बना सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। रूस ने भारत को ऑफर किया है अपना अत्याधुनिक S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम। इसे आप S-400 का छोटा भाई मत समझिएगा, ये अपने आप में एक अलग तरह का राक्षस है। जहां S-400 एक लंबी दूरी का स्नाइपर है जो 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन को मार गिराता है, वहीं S-350 एक बॉक्सर है जो करीब आकर लड़ने में माहिर है। ये सिस्टम विशेष रूप से उन खतरों के लिए बनाया गया है जो बहुत नीचे उड़ते हैं, बहुत तेज होते हैं या संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान के पास ऐसे क्रूज मिसाइल और ड्रोन हैं जो रडार के नीचे छिपकर हमला करते हैं, टेरेन मास्किंग। S-400 जैसी बड़ी प्रणालियां कई बार इन नीचे उड़ने वाली चीजों को पकड़ने में चूक सकती हैं, या फिर उनके लिए अपनी महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करना समझदारी नहीं होती। यहीं पर S-350 वित्याज की एंट्री होती है। यह सिस्टम S-400 के आगे एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उन सभी खतरों को निगल जाता है जो S-400 की पकड़ से बाहर निकल सकते हैं या उसके लिए बहुत छोटे हैं। इस सिस्टम को रूस ने अपनी सेना के लिए 2020 में तैनात किया था और तब से लेकर अब तक ये यूक्रेन की सीमा पर कई बार अपना लोहा मनवा चुका है। इसे वित्याज यानी योद्धा या नाइट नाम दिया गया है क्योंकि ये अपने राजा S-400 की रक्षा करने वाला सबसे वफादार सिपाही है। भारत के लिए ये सिस्टम उस गैप को भरेगा जो मध्यम दूरी के डिफेंस में अभी खाली पड़ा है। अब बात करते हैं इसकी उस ताकत की जो इसे दुनिया के बाकी सिस्टम्स से अलग बनाती है। S-350 वित्याज की सबसे बड़ी खासियत है इसका रडार और फायर पावर। आमतौर पर पैट्रियट जैसे सिस्टम्स को एक दिशा में सेट करना पड़ता है, लेकिन S-350 का रडार और लॉन्चर 360 डिग्री घूम सकते हैं। मतलब दुश्मन चाहे उत्तर से आए या दक्षिण से, ये पलक झपकते ही घूमकर उसे निशाना बना सकता है। इसके एक लॉन्चर गाड़ी में 12 मिसाइलें लोड होती हैं, जबकि S-400 में सिर्फ 4 होती हैं। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन एक साथ कई मिसाइलें या ड्रोन का झुंड भेजता है तो S-350 के पास इतना गोला बारूद है कि वो एक एक करके सबको गिरा सकता है। ये एक बार में 16 एरोडायनामिक टारगेट्स जैसे जहाज, ड्रोन और 12 बैलिस्टिक मिसाइलों को एक साथ इंगेज कर सकता है। इसकी मिसाइलें खास तौर पर 9-9 हिट टू किल टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल से टकराकर उसे वहीं राख कर देती हैं। 120 किलोमीटर की रेंज और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये सिस्टम आसमान में एक ऐसा नो फ्लाई जोन बना देता है
जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके अलावा S-350 में लगा 50N6A मल्टी फंक्शनल रडार इतना शक्तिशाली है कि वो एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक को चुनकर पहले मारता है। ये रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे टेक्नोलॉजी से लैस है जिसे दुश्मन जैम नहीं कर सकता। यानी अगर पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से हमारे रडार को भटकाने की कोशिश करेगा तो S-350 का रडार उसे नजरअंदाज करके अपना काम करता रहेगा। इसकी मिसाइलों की स्पीड मैक 4.5 यानी आवाज की रफ्तार से 4.5 गुना है, जो दुश्मन को भागने का मौका तक नहीं देती। एक बार लॉक ऑन हो गया तो समझ लीजिए मिशन कंप्लीट। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। भारत के सामने एक बड़ी दुविधा भी है। एक तरफ रूस का ये शानदार ऑफर है तो दूसरी तरफ भारत का अपना प्रोजेक्ट कुशा तेजी से तैयार हो रहा है। DRDO जिस प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है उसे S-400 का भारतीय अवतार कहा जाता है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी और जो इजरायल के आयरन डोम की तरह एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाएगा। 2025 में प्रोजेक्ट कुशा अपने एडवांस स्टेज में है और इसके 2028 से 29 तक तैनात होने की उम्मीद है। DRDO के चीफ ने खुद कंफर्म किया है कि प्रोजेक्ट कुशा की क्षमता S-500 के बराबर होगी और वो S-400 को भी पीछे छोड़ देगा। तो सवाल उठता है कि क्या भारत को अब भी रूसी S-350 की जरूरत है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोजेक्ट कुशा एक लंबी दूरी का सिस्टम है, लॉन्ग रेंज SAM, जो S-400 की टक्कर का है, लेकिन S-350 मध्यम दूरी के उस गैप को भरता है जो बराकेट और S-400 के बीच में है। रूस का तर्क है कि जब तक प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह तैयार होगा तब तक के लिए S-350 एक ब्रिज का काम कर सकता है, और चूंकि ये S-400 के नेटवर्क के साथ आसानी से बात कर सकता है तो इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भारत के लिए सोने पे सुहागा है। हम S-350 की तकनीक को प्रोजेक्ट कुशा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर उसके रडार और हिट टू किल मिसाइल टेक्नोलॉजी को। ये एक तरह से दो फायदे एक साथ हैं, अभी के लिए तैयार सिस्टम और भविष्य के लिए ज्ञान। इस डील के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल भी चल रहा है। 2025 आते आते रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूसी डिफेंस इंडस्ट्री पर भारी दबाव डाला है। भारत धीरे धीरे पश्चिमी देशों और इजरायल की तरफ झुक रहा है या फिर खुद हथियार बना रहा है। भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे, अमेरिका से अपाचे और चिन्यूक हेलीकॉप्टर लिए, इजरायल से स्पाइस बम और फाल्कन रडार लिए। ऐसे में रूस के लिए भारत जैसा बड़ा ग्राहक हाथ से निकलना एक बुरे सपने जैसा है। S-350 का ऑफर, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू टी के साथ, रूस की एक सोची समझी रणनीति है। रूस कह रहा है, आप हमसे सिस्टम मत खरीदो, आप हमसे तकनीक ले लो और अपने यहां बनाओ। ये भारत के आत्मनिर्भर मिशन के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। अगर भारत इसे स्वीकार करता है तो हमें बैठे बिठाए एक वर्ल्ड क्लास मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जिसे हम अपने भविष्य के हथियारों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं रूस को यह तसल्ली रहेगी कि भारत का डिफेंस मार्केट अभी भी पूरी तरह से अमेरिका या फ्रांस के पास नहीं गया है। ये रूस की डेस्परेशन और भारत की बढ़ती बार्गेनिंग पावर का क्लासिक उदाहरण है। भारत अब वो स्थिति में पहुंच गया है जहां देश उसके पीछे भागते हैं, न कि भारत उनके पीछे। जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम भारतीय सीमा पर तैनात हो गया तो पाकिस्तान और चीन का क्या हाल होगा? पाकिस्तान की पूरी रणनीति कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों जैसे बाबर और राद और ड्रोन हमलों पर टिकी है। वो जानते हैं कि S-400 महंगी है और शायद हर छोटी चीज के लिए फायर नहीं होगी, लेकिन S-350 विशेष रूप से इन्हीं सस्ते और छोटे खतरों का काल है। पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर जहां से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करता है, वहां S-350 एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा जिसे भेदना नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल जो 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और रडार से बचने की कोशिश करती है, अब S-350 की पकड़ में आ जाएगी। चीन के लिए भी ये बुरी खबर है। चीन ने अपनी सीमा पर भारी संख्या में रॉकेट फोर्स और ड्रोन तैनात कर रखे हैं। चीन की रणनीति सैचुरेशन अटैक की है, यानी एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में मिसाइलें और ड्रोन भेजना कि डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए। S-350 की एक गाड़ी में 12 मिसाइलें होने का मतलब है कि भारत के पास अब वॉल्यूम ऑफ फायर होगा, यानी चीन अगर 10 मिसाइलें भेजेगा तो हमारे पास उन्हें गिराने के लिए 100 तैयार होंगी।
ये सैचुरेशन अटैक रोकने की क्षमता ही 21वीं सदी की जंग का सबसे बड़ा हथियार है और S-350 भारत को वही क्षमता देता है। लद्दाख में जहां चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर तैनात किए हैं, वहां S-350 का रडार उन्हें भी पकड़ने में सक्षम है। ये दोनों पड़ोसियों के लिए एक बुरा सपना बनने वाला है। तो आखिर भारत के आसमान का नक्शा कैसा दिखेगा? इसे कहते हैं लेयर्ड डिफेंस। सबसे ऊपर S-400 और आने वाला प्रोजेक्ट कुशा, जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बड़े जहाजों, अवैक्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराएंगे। उसके नीचे S-350 वित्याज, जो 120 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बची खुची मिसाइल, क्रूज मिसाइल या ड्रोन को साफ कर देगा। उसके नीचे हमारी आकाश एनजी और बराक 8 मिसाइलें होंगी, जो 70 से 100 किलोमीटर तक कवर करेंगी और बिल्कुल करीब के लिए कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली इग्ला-एस या वी-शोर्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस या फिर भविष्य में लेजर हथियार। S-350 इस पूरी चेन की वो मिसिंग लिंक है जो इस सुरक्षा चक्र को पूरा करती है। ये S-400 को छोटे हमलों से बचाएगी ताकि S-400 अपना ध्यान बढ़े और खतरनाक टारगेट्स पर रख सके।